तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 6 को। तो गाइस इस एपिसोड में एक बोनस पार्ट है। बोनस पार्ट यह है कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि लिंग क्यूंगजी की कल्टीवेशन लेवल क्या है और लिंगडोंग और लिंग क्यूंगजी कब मिलेंगे। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बिस्टो का झुंड दिखाया जाता है। ये जो बिस्टो का झुंड नहीं होता है वह लिंगडोंग जिस शेल्टर में रुका होता है उस पर अटैक कर चुका होता है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने भाले के साथ सीधे बिस्टो के साथ फाइट किया जा रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग लात घुसा जितना मुक्का आ रहा था सभी को मारे जा रहा होता है। साथ ही साथ प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग के सभी दोस्त ये सारे लोग भी बिस्टो के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं। कोई शील्ड बना रहा होता है तो कोई कुछ भी ऐसे लड़ ही जा रहे होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी सोचता है ऐसे गेट पर खड़े होकर थोड़ी लड़ाई होती है, अंदर एकदम घुस कर मारा जाएगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो सीधे टाइगर सियावियन के साथ बिस्टो के झुंड में टूट पड़ता है। टाइगर सियावियन बिस्टो के झुंड में धाम से मारता, पूरा चारों तरफ तबाही तबाही हो जाती है। उसके बाद हमें गाइस लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो बिस्टो के झुंड के सामने अकेला ही खड़ा होता है। मतलब टाइगर सियावियन भी उसके साथ होता है। जो बिस्टो का झुंड होता है वह सीधे लिंगडोंग पर पूरी ताकत से अटैक करने लगता है। इधर जो लिंगडोंग के दोस्त होते जो खड़े होकर ऊपर से फाइट कर रहे थे वो लोग भी लिंगडोंग को ऐसे बिस्टो के झुंड में अकेला कूदता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो लोग लिंगडोंग को बुलाने की कोशिश करते बट गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना भाला घुमाते हुए किसी सुपर एक्शन फिल्म की तरह सीधे ही बिस्टो के सामने घुस जाता, मारे जा रहा होता, आगे बढ़े जा रहा है। एक भी बिस्ट लिंगडोंग के भाले के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। गाइस इधर हमें जेट लाइट डायनेस्टी के बंदों को दिखाया जाता है जो जिया से कहते हैं। गाइस इस बंदे का नाम होता है जिया। वो लोग जिया से बोलते हैं ब्रदर जिया हम लोग भी अटैक करें, बिस्टो का काफी ज्यादा बड़ा हमला हो रहा है। तो जिया बोलता है चुपचाप यहीं पर शील्ड बनाकर यहीं बैठे रहो आराम से, हमारा काम लिंगडोंग को जान से मारना है इसलिए हम बढ़िया मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। उसके बाद गैस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो बिस्टो के झुंड में लड़ाई कर रहा होता है। और गैस ऐसे कुछ टाइम तक फाइट चलती है। लिंगडोंग बिस्टो को बहुत ही ज्यादा मारता है, ये टेक्निक से मारता है और कुछ टाइम में पूरा बैटलफील्ड ही खाली हो जाता है। इधर जो लिंगडोंग के दोस्त होते हैं वो भी लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो लोग जब सामने देखते हैं कि अब एक भी बिस्ट जिंदा नहीं है तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गैस यहाँ पर जो मैंगशा होता है वो लिंगडोंग को चिल्लाकर कहता है भाई तुम तो कमाल कर दिए, एकदम धोती फाड़ कर रुमाल कर दिए। और यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो भी लिंगडोंग की पावर देखकर कहती है वाह क्या हैंडसम लड़का है, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल है सच में। तभी गाइस अचानक से पूरा आसमान लाल होने लगता है, काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैल जाता है। यह प्रेशर इतना होता है ना कि प्रिंस मोलिंग पर जब ये प्रेशर पड़ता है तो प्रिंस मोलिंग भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। प्रिंस मोलिंग भी कहता है ये क्या हो रहा है। लिंग लैटियन पर भी गाइस ये प्रेशर पड़ता है और वो भी इस प्रेशर के सामने टिक नहीं पाता। लिंगडोंग भी इस प्रेशर के सामने उतना टिक नहीं पा रहा होता। लिंगडोंग कहता मिस्टर डाउ ये क्या है। तो मिस्टर डाउ कहते आसमान में देखो, आसमान में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिस्ट गुजर रहा है और यह जो बिस्ट है उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के रियलम 9 पर है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता क्या निर्वाणा के लेवल 9 का बिस्ट है, इतना ज्यादा पावरफुल बिस्ट इस एरिया में मौजूद है। भाई ये क्या है। जो पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल वहां के कल्टिवेटर थे जो हमारे किंग थे जिनकी कल्टीवेशन केवल निर्वाणा के लेवल 1 पर थी। भाई ये बिस्ट कितना ज्यादा भयानक है। वहां पर जो मिस्टर डाव होते वो कहते शुक्र मनाओ कि यहाँ पर ये जो बिस्ट है वो यहाँ से बस गुजर रहा है, हम पर अटैक नहीं कर रहा, वरना तो पूरे इस एरिया को तबाह कर देता। और गैस इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें जेड लाइट डायनेस्टी के बंदे को दिखाया जाता है जो अपने बंदों से कहता है तैयार हो जाओ, हम लोग लिंगडोंग पर अटैक कर उसे जान से मारने के लिए तैयार हैं। उसके बाद गाइस अचानक से पूरी जमीन ही कांपने लगती है, पूरी जमीन में दरार उरार होने लगती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर सियावियन से बोलता है टाइगर सियावियन तुरंत आसमान में चलो। वहां पर जो टाइगर सियावियन होता है वो तुरंत आसमान में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है पूरी जमीन ऐसे फटती है और जमीन के अंदर से बहुत सारी मकड़ी वाले बिस्ट बाहर निकलते हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा भयानक होती है। जो सभी कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी एकदम आसमान में उड़कर इस बिस्ट को देखते और कहते हैं प्रिंस मोलिंग यार यहाँ पर तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक बिस्ट हैं। तो वहां पर ये जो सारे लोग होते हैं वो लिंगडोंग से पूछते हैं लिंगडोंग भाई क्या करें। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास के नज़ारे को देखता है और फिर उन सभी से कहता है देखो यहाँ पर बहुत सारे मकड़ी वाले बिस्ट आ चुके हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा भयानक और ये लोग जमीन से लगातार निकले जा रहे होते हैं।
तो फर्स्ट गेट को छोड़ो और हम लोग सेकंड गेट की तरफ चलते हैं, हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। तो वहाँ पर सारे लोग भी हमें सिर लाते हैं। उसके बाद वो लोग तुरंत सेकंड गेट की तरफ निकल जाते हैं। लिंगडोंग भी सेकंड गेट की तरफ निकल जाता है। तभी अचानक से लिंगडोंग के पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है तुरंत उस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि जेड लाइट डायनेस्टी के बंदे होते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उनके साथ फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाता है और कहता है, क्या हाल चाल है लिंगडोंग, सब बढ़िया में? वैसे बेटा मैं तेरी केवल एक ही कंडीशन में जान छोड़ सकता हूँ। देखो जो जो तुम्हारे पास वीपन है ना भाले वाला, वो मुझे काफी ज्यादा दिल से पसंद आ गया है। तो अगर तुम मुझे वो वीपन दे देते हो ना तो मैं पक्का ही तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जिया की तरफ देख कर कहता है, अच्छा भाई तेरे को यह स्पेयर चाहिए, तुझे आगे बोलना चाहिए था ना। देख मेरे आगे भी एक स्पेयर है, वो लेगा क्या? यह बात सुनते हुए वहाँ पर ब्रदर जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, लिंगडोंग के बच्चे तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो भी जब देखता है कि वो जो जिया है जेड लाइट डायनेस्टी का वो लिंगडोंग पर अटैक करने वाला है, तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडोंग का सपोर्ट करने के लिए अपने बंदों के साथ आने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग, डूयून और सभी को रोक देता है और कहता है, रुको ये मैटर मेरा है तो इस मामले को मैं ही संभालूंगा और तुम लोग जाओ और सेकंड गेट की इन बिस्टों से प्रोटेक्शन करो। अगर सारे लोग इसी फाइट में रहेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। गाइस यहाँ पर जिया को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, इसलिए वो तुरंत अपने बंदों के साथ लिंगडोंग पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तो यहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग और बाकी लोग होते हैं वह कहते हैं, हाँ लिंगडोंग तो इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस जिया को संभाल ही सकता है। तो वहाँ पर वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम लोग सेकंड गेट पर जाएंगे और सेकंड गेट को बिस्ट से प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद वो लोग गाइस वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर जो जिया होता है वो तो पगला चुका होता है लिंगडोंग की उस बात से, जिसके कारण वो तो तुरंत लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी स्पेयर की पावर्स का यूज करता है और सीधे ही ब्रदर जिया पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर ब्रदर जिया अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बना लेता है। लेकिन लिंगडोंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे ब्रदर जिया की शील्ड की धज्जियां उड़ा कर रख देता है और ब्रदर जिया एकदम पीछे चला जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग और ब्रदर जिया के बीच में ऐसे फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर धड़ाम धुड़म अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह जिया पर भारी पड़ा होता है। यह देखकर जिया भी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है कि आखिर लिंगडोंग उस पर भारी कैसे पड़ सकता है। तभी गाइस अचानक से आसमान में काफी ज्यादा दहाड़े गूंजने लगती है। तो लिंगडोंग अपने साइड देखता है, दरअसल बहुत सारे पक्षी वाले बिस्ट उनकी तरफ बढ़े होते हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता भागो, और गाइस हमें दिखाया जाता है इधर जेड लाइट डायनेस्टी बंदे वहीं पर थे। तो उन पर बिस्टों का अटैक होता है। जो बिस्ट होते हैं उनको टांग टांग अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वहां पर जो जिया होता है वह कहता है, पागलो यहाँ पर खड़े क्या हो, जल्दी से भागो, यहाँ पर बिस्टों का झुंड का हमला हुआ है, हम उन्हें नहीं संभाल सकते। उसके बाद हमें लिंग लैटियन का सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह सेकंड गेट पर खड़ा होता है और अपने ऊपर जितने भी बिस्टों का अटैक हो रहा होता है सभी बिस्टों के साथ फाइट कर रहे होता है। मतलब जितने भी लोग होते हैं सभी बिस्टों के साथ फाइट ही कर रहे होते हैं। कोई यहाँ पर दीवार पर लाठी चलाकर मार रहा है तो कोई डंडा चलाकर मार रहा है। यहाँ पर तभी जो डूयून होता है वो सामने की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग वापस आ चुका है। तो यहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और लिंगडोंग को वापस आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बंदे को खुशी नहीं हुई थी, वह था लिंग लैटियन। लिंग लैटियन को तो एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई वो मर क्यों नहीं जाता, मर जा। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो टाइगर सियावान पर बैठकर सीधे ही सेकंड गेट की तरफ बढ़ा होता है। तभी यहाँ पर जो जिया होता है वो सीधे ही लिंगडोंग के पीछे आ जाता है और कहता है, लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों से जान से मरने वाला है। और अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार कर रहा होता है। लेकिन जिया के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट आ जाता है जो सीधे अपने नोक से मारकर जिया को वहीं पर एकदम खत्म कर देता है, यानी जान से मार देता है। लिंगडोंग भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि वो बिस्ट कौन सा है जिसने जिया को एक ही अटैक में मार दिया। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सामने की तरफ देखता है, तभी लिंगडोंग के पीछे से एक काफी ज्यादा पावरफुल वही नोक अटैक करती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो किसी तरह से उसको डॉज करता है। तो हमें उस बिस्ट को दिखाया जाता है जो इन पर अटैक कर रहा होता है। ये बिस्ट होता है गाइस एक स्कॉर्पियन जो लिंगडोंग के एकदम ऊपर से ही गुजरता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी स्कॉर्पियन को देखता है।
स्कॉर्पियन की जो कल्टीवेशन होती है वो क्रिएशन रियलम के पीक पर होती है और इसका पूरा नाम होता है अर्थ डेमन स्कॉर्पियन। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी स्कॉर्पियन की पावर को महसूस करता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो स्कॉर्पियन के साथ फाइट करने लगता है। तो आसपास के उसके जितने भी बंदे होते हैं जो इस समय गेट पर खड़े होते हैं वो भी लिंगडोंग को स्कॉर्पियन के साथ फाइट करता हुआ देखते हैं। तो वो लोग कहते भाई हम उसकी मदद करने के लिए जाए क्या। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग रोक लेते और कहते नहीं, हमें पहले सेकंड गेट की प्रोटेक्शन करनी होगी। लिंगडोंग की भी कल्टीवेशन लमसम पीक ऑफ क्रिएशन रियलम है, यानी लिंगडोंग उसे संभाल लेगा। और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो गेट पर जितने भी मकड़ी वकड़ी चढ़ रही होती हैं सभी को अपनी पावर से मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पर प्रिंस मोलिंग को भी लिंगडोंग की चिंता हो रही होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सामने के बिस्ट को देखता है और कहता है ये बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है। लिंगडोंग का जो पपेट होता है वो सीधे जाकर स्कॉर्पियन के एकदम सर पर पंच मारता है और वो जो स्कॉर्पियन होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। क्योंकि गाइस उस पपेट की पावर निर्वाणा रियलम के लमसम बराबर होती है। वहां पर वो जो पपेट होता है वो घूर कर सीधे ही उस स्कॉर्पियन को देखता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से पपेट को आदेश दे रहा होता है कि जा हमला कर ना बे। तभी लिंगडोंग को महसूस होता है कि उसका जो पपेट है वो उसकी बात को नहीं सुन रहा है, उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। यह बात देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ ये जो पपेट है वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी गाइस ब्लड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये क्या हो रहा है मिस्टर डाउ। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं अरे यार मैंने तुमसे कहा था ना ये जो पपेट है वो भी पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और आसपास काफी ज्यादा ब्लड एनर्जी मौजूद है जिसके कारण यह पपेट आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है और इसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। तुम्हें इस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए मुझे बहुत सारी निर्वाणा पिल्स देनी होगी। तभी वहां पर जो पपेट होता है वो लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो किसी तरह से पपेट के अटैक को रोकता है और फिर पपेट को उठाकर साइड में पटक देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो पपेट की तरफ देखता है। पपेट फिर से ही लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। तो मिस्टर डाउ बोलते हैं अपनी हेवनली प्रिजन पीक का यूज करो और उसके अंदर इसे दबा दो और फिर वो फॉर्मेशन का यूज करते हुए इस पपेट को फिर से अपने पास लो। उसके बाद गाइस इधर में टाइगर सियावेन को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन को कुछ टाइम तक बचा रहा होता है ताकि लिंगडोंग पपेट का मामला निपटा सके। इधर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है और वहां पर हेवनली प्रिजन पीक को समन कर लेता है और फिर हेवनली प्रिजन पीक की पावर्स का यूज करते हुए सीधे ही उस पपेट को दे मारता है जिसके कारण वो जो पपेट होता है वो हेवनली प्रिजन पीक के सामने दब जाता है। साथ ही साथ इस पपेट की पावर अभी पूरी तरह से निर्वाणा रियलम में नहीं पहुंची होती है जिसके कारण वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से फॉर्मेशन का यूज करते हुए पपेट को फिर से अपने पास रख लेता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो एक मामला तो निपटा। और इधर में टाइगर सियाव्यान की तरफ दिखाया जाता है। टाइगर सियाव्यान को वो स्कॉर्पियन जान से मारने ही वाला होता है, मतलब वो अपना जो घोंपने वाला नहीं होता वो टाइगर सियाव्यान को घोंपने ही वाला होता है। बट वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से हीरो नियर एंट्री मारता है और अपने भाले का यूज करते हुए उस स्कॉर्पियन पर अटैक करता है और सीधे वो पहले टाइगर सियाव्यान को बचाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो स्कॉर्पियन के साथ फाइट करने लगता है काफी ज्यादा भयानक स्पीड के साथ सीधे स्कॉर्पियन पर अटैक किए जा रहा होता है और फाइनली लास्ट अटैक मारता है जिसमें स्कॉर्पियन जमीन पर गिर जाता है। लिंगडोंग देखता है कि अभी स्कॉर्पियन मरा नहीं है बल्कि स्कॉर्पियन फिर से धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। यह देखकर लिंगडोंग समझ जाता है भाई ऐसे स्कॉर्पियन को हराया नहीं जा सकता। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अब मुझे यूज करना ही पड़ेगा और सीधे वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो वन फिंगर वाली टेक्निक नहीं होती है गाइस वो यूज करता है। आसमान में काफी ज्यादा खतरनाक आकृति दिखाई दी जाती है और वहां से काफी ज्यादा खतरनाक वन फिंगर सीधे उस पपेट की तरफ इस स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ने लगती है। स्कॉर्पियन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फिंगर अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में पूरा स्कॉर्पियन की धज्जियां उड़ जाती है और स्कॉर्पियन जान से मारा जाता है। वहां पर स्कॉर्पियन को जान से मरता हुआ देखकर जो लिंगडोंग के सभी साथी होते हैं जो इस टाइम गेट पर खड़े होते हैं वह जैसे देखते हैं वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई कमाल कर दिए, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिए, सच में तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो लोग लिंगडोंग की जयकारा लगाने लगते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी आसपास देखता है और कहता है 1 मिनट, कोई उस निर्वाणा के लेवल 9 का जो बिस्ट नहीं अभी यहाँ से गुजरा था उससे फाइट कर रहा है। बट ये कौन हो सकता है जो निर्वाणा के रियल 9 के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रहा है? कौन इतना ज़्यादा पावरफुल है यार?
मतलब ऐसा कौन बंदा हो सकता है जो निर्वाणा के लेवल 9 के बिस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। और आसमान में हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो निर्वाणा के लेवल 9 वाला बिस्ट नहीं होता वो भाग रहा होता है, साथ ही साथ वो अपने अटैक्स भी किए जा रहा होता है और उसके पीछे कुछ बंदे पड़े होते हैं। गाइस ये होती है लिंग क्यूंगसी। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो अपने बंदों के साथ इस बिस्ट का पीछा की जा रही होती है और सीधे थोड़ी सी पावर लगाते और सीधे बिस्ट के बराबर आ जाती है और वो बिस्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। तभी उसकी नज़र बिस्ट की आंखों पर पड़ती है। दरअसल बिस्ट की आंखों में एक अजीब सा सिंबल होता है। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो सिंबल को देख कर कहती है, अच्छा ये बात है, लगता है इस बिस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो निर्वाणा के लेवल 9 के बिस्ट को कंट्रोल कर रहा है। गैस निर्वाणा के लेवल 9 काफ़ी ज़्यादा भयानक लेवल होता है यार। अभी तो गैस लिंगडोंग निर्वाणा रियलम तक पहुंचा भी नहीं है। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह बिस्ट को आगे से घेर लेती है तो बिस्ट को भी आ जाता है गुस्सा की निर्वाणा के लेवल 9 के बिस्ट के साथ पंगा लेगी और सीधे अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंग क्यूंगसी पर अटैक करता है। लेकिन जो लिंग क्यूंगसी होती है वो अपना भी एक अटैक करते हो। लिंग क्यूंगसी का अटैक काफी ज्यादा आसानी लग रहा होता है, काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है और इसमें हमें दिखाया जाता है बिस्ट की अटैक की धज्जियां उड़ जाती हैं। वहां पर बिस्ट भी लिंग क्यूंगसी की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होते हैं वो फिर से अपनी पावर्स का यूज करती है और कुछ फ्लावर्स ऐसे बनाकर जो निर्वाणा के लेवल 9 का बिस्ट होती है उसको अपने अंदर कैद करने लगती है। साथ ही साथ वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है उसका वो जो अटैक होता है वो पूरे बिस्ट को ऐसे जकड़ लेता है। लिंग क्यूंगसी भी कहती है इट्स टाइम टू योर एंड और सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए ऐसे चुटकी उटकी बजाती है। उतने में ही वो जो बिस्ट होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी के फॉलोअर्स होते हैं वो भी कहते हैं मानना पड़ेगा सीनियर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए तो वो अपने पूरे सेक्ट में सबसे ज्यादा जीनियस लड़की मानी जाती हैं। वहां पर गाइस हमें बिस्ट को दिखाया जाता है जो आसमान से गिर रहा होता है। लिंगडोंग भी इस बिस्ट को देखता और कहता भाई कौन है यार जो इतने ज्यादा पावरफुल बिस्ट को जान से मार डाला। पक्का ही कोई सुपर सेट का एल्डर ही होगा, तभी तो वो निर्वाणा के लेवल 9 के बिस्ट को चांस से मार डाला। उसके बाद गैस हमें एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है। यहाँ पर जितने भी बिस्टों ने हमला नहीं किया होता है वो सारे बिस्ट वहां से भागने लगते हैं। यह देखकर आसपास के बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, भाई ये क्या हुआ, बिस्टों की लहर वापस जा रही है, चलो कोई ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग लिंगडोंग के पास आते हैं और कहते हैं भाई सबसे ज्यादा बड़ा योगदान तो तुम्हारा है, तुम तो एकदम कमाल के बंदे हो। साथ ही साथ इस बार हमें काफी ज्यादा बिस्टों की डेड बॉडीज भी मिल गई हैं, इनसे हम लोग निर्वाणा पिल्स बनाएंगे और इतने सारे निर्वाणा पिल्स को अगर हम जल्दी जल्दी ऐसे बनाते रहे ना तो हम पक्का ही यहाँ पर निर्वाणा रियलम तक भी पहुंच जाएंगे। काफी ज्यादा बढ़िया। वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज जो आ चुके होते हैं। तो गाइस अगर आपको निर्वाणा रियलम तक ब्रेक थ्रू करना है तो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं निर्वाणा पिल्स। और कोई 10-20 हज़ार निर्वाणा पिल्स नहीं चाहिए बल्कि 2 लाख से भी ज़्यादा निर्वाणा पिल्स चाहिए। उसके बाद गैस इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और फिर से लिंग क्यूंगसी का सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी के बंदे होते हैं वह कहते हैं सीनियर। तो वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह तुरंत अपने हाथ में एक सिंबल निकाल लेती है और कहती है जाओ और इस सिंबल को तुरंत सेक्ट में दिखाओ और इन्हें बताना ये जो निर्वाणा का लेवल 9 वाला बिस्ट था ना उसे कंट्रोल किया गया था। साथ ही साथ इधर जो भी बिस्टों का एकदम भगदड़ मचाया गया था उसको भी कंट्रोल किया गया था। यानी यहाँ पर इतने सारे बिस्टों को जो कंट्रोल कर रहा है वो पक्का ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर कल्टीवेटर होगा। यहाँ पर इस टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है, तो जाओ सेक्ट में तुरंत रिपोर्ट करो। तो वहाँ पर वो बंदे कहते हैं ठीक है सीनियर, अभी में हम जाकर सेक्ट में रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद गाइस इधर हमें फिर से फील्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग और बाकी लोग बिस्टों की बॉडी से निर्वाणा पिल्स बना रहे होते हैं। और वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहता है अरे लिंगडोंग तुम चिंता मत करो, यहाँ पर जो तुमने एक पीक ऑफ क्रिएशन रियलम के स्कॉर्पियन को नहीं मारा था उसकी एनर्जी को मैंने स्टोर कर लिया है ताकि जो तुम्हारा पपेट है उसको फ्यूचर में प्यूरीफाई किया जा सके। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ को थैंक यू बोलता है। इधर हमें डूयून को सॉरी गैस मैंगशा को दिखाया जाता है। मैंगशा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निर्वाणा पिल्स मिली होती हैं और वह कहता है ऐसे ही निर्वाणा पिल्स मिलती रही तो मैं जल्द ही निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तभी गैस अचानक से जो मैंगशा होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है
मतलब किसी बंदे ने पीछे से अटैक किया होता है, तो वहाँ पर जो डूयून होता है वह कहता कौन है जो पीछे से अटैक कर रहा है। तभी गैस डूयून पर भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमला होता है, जिसके कारण डूयून भी तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है जो सारे बंदे होते हैं वो पीछे मुड़ कर देखते हैं। दरअसल ये जेड लाइट डायनेस्टी के बंदे होते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर लिंगडोंग भी पीछे मुड़ता है। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये जेड लाइट डायनेस्टी का वो जिन होता है जो अपने बंदों के साथ आ चुका होता है और कहता है सारे लोग तुमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिष्टू को मारा है, तो चलो अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास जो भी निर्वाणा पिल्स है ना वो हमारे हवाले कर दो, वरना तुम हमारे हाथों बचोगे नहीं। गाइस यहाँ पर प्रिंस मोलिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस जिन ने उसके 2 बंदों को घायल भी कर दिया होता है और यहाँ पर उनके सारी स्पिरिचुअल पिल्स को भी लूटना चाहता है, सॉरी गाइस निर्वाणा पिल्स को भी लूटना चाहता है, जिसके कारण प्रिंस मोलिंग कहता है आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं, और सीधे प्रिंस मोलिंग अपनी पूरी ताकत के साथ है इस जिन पर अटैक करता है। लेकिन जेड लाइट डायनेस्टी के बंदे प्रिंस मोलिंग के अटैक को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ रोक लेते हैं और वहाँ पर जो जिन होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे ही प्रिंस मोलिंग को दूर उड़ाकर फेंक देता है। प्रिंस मोलिंग भी एकदम घसटते हुए दूर जाकर गिरते हैं। तभी वहाँ पर जो वो जिन होता है वह कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर अटैक करेगा तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जो जिन होता है वो अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे प्रिंस मोलिंग पर अटैक करता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। तो आसपास के जितने बंदे होते हैं वह कहते क्या वो बंदा मारा गया क्या प्रिंस? तभी हमें दिखाया जाता है पूरी तरह से धुआं हटता है। लिंगडोंग ने जिन के अटैक को रोक लिया होता है, कहता है बेटा ये तेरा इलाका नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर तेरा बहुत ही ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर जो जिन होता है साथ ही साथ लिंगडोंग दोनों ही पीछे चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो जिन होता है वो सीधे ही लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अच्छा लिंगडोंग तू यहाँ पर जेड लाइट डायनेस्टी के साथ पंगा लेना चाहता है, हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तेरे पूरे खानदान को खत्म कर कर रख देंगे। जो भी जेड लाइट डायनेस्टी के साथ पंगा लेगा उसकी काका लेंगे, तुम्हारे पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी को भी खत्म कर देंगे। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडोंग से कहता है लिंगडोंग भाई तुम हटो, यह मामला मेरा है, मैं इसको निपटूंगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये मामला तुम्हारा नहीं है बल्कि ये मामला मेरा भी है। ये बंदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी औकात से बाहर जा रहा है, तो जो मेरे साथ आना चाहता है इससे लड़ने के लिए आ जाओ। तो प्रिंस मोलिंग और लिंगडोंग के जो सभी साथी होते हैं ना वो सारे लोग आ जाते हैं, बट एक बंदा नहीं आता है गाइस, वो होता है लिंग लैटियन भी कहता है भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को क्या, मेरे को तो बस पार्टी करना और क्या। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है जितने भी छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते हैं ना वो भी लिंगडोंग के सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये जेड लाइट डायनेस्टी वाले बंदे उनसे भी उनकी निर्वाणा पिल्स छीन लेंगे, तो उनको लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। तो यहाँ पर जेड लाइट डायनेस्टी का ये जो बंदा जिन होता है वह जैसे लिंगडोंग की सभी साथियों को देखता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत हो गई है कि तुम लोग यहाँ पर जेड लाइट डायनेस्टी के साथ पंगे लो। तो ठीक है अब मारने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी पावर होती है हाफ ऑफ निर्वाणा रियलम, यानी निर्वाणा रियलम तक पहुंचा नहीं होता है बल्कि वह पीक ऑफ क्रिएशन रियलम नहीं होता है उसके ऊपर, और हाफ ऑफ निर्वाणा रियलम निर्वाणा रियलम के नीचे है, तो बीच में अटका होता है। जैसे 98 मान लीजिए जो 1 रुपया भी नहीं होता है ना ही वो 0 रुपया होता है। जिसको 98 नहीं पता है वो लोग गूगल पर सर्च कर लें। उसके बाद गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सीधे ही उस जेड लाइट डायनेस्टी के बंदों पर अटैक करता है, धड़म फाइट वाइट होने लगती है। और फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी फाइनल स्ट्राइक है सीधे उस जिन से जाकर टकराता है। जिन भी अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंगडोंग के अटैक को रोकता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका वमाका होता है। और गाइस इसी धमाके के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जैसे ही आपको शुरुआत में बताया था कि मैं थोड़ा सा आपको बोनस एक्स्ट्रा पार्ट इस एपिसोड में इस कहानी के बताऊंगा, तो वो पार्ट यह था कि लिंगडोंग आखिर लिंग क्यूंगजी से मिलेगा कब और आखिर लिंग क्यूंगजी की कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो गाइस लिंगडोंग इस पूरे जो 100 एम्पायर वार डायनेस्टी नहीं है उसमें लिंगडोंग लिंग क्यूंगजी से कभी नहीं मिलता है। हाँ एकदम लास्ट में जब सुपर सेट का एकदम हार्ड वाला कंपटीशन नहीं होगा जिसमें आपको निर्वाणा रियलम तक पहुंचना है, तो लिंगडोंग इस पूरे कंपटीशन का नंबर 1 विनर बन जाएगा। पर फिर भी वह लिंग क्यूंगजी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वह लिंग क्यूंगजी की कल्टीवेशन देखेगा ना तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब आपने देखा यहाँ पर लिंग क्यूंगजी की कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वह निर्वाणा के लेवल 9 के बीस्ट को बहुत ही आसानी से जान से मार डाली। तो यानी मैं लिंग क्यूंगजी की कल्टीवेशन बता दूं तो लिंग क्यूंगजी की जो कल्टीवेशन है ना वो हाफ ऑफ लाइम स्टेज है। मतलब हाफ ऑफ लाइम स्टेज यह कितना होता है
टोटल निर्वाणा में लेवल 9 होते हैं ना, लेवल 9 को जब आप पार करेंगे तो आप आता है हाफ ऑफ लाइफ मिस्ट्री स्टेज, उसके बाद आता है लाइफ मिस्ट्री स्टेज। मतलब लिंक क्यूंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 9 के भी ऊपर जा चुकी है। और जब लिंगडोंग उससे मिलेगा ना तो लिंगडोंग एक डाउ सेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है। टॉप 7 में सुपर सेक्ट आता है डाउ सेक्ट, उसमें लिंगडोंग ज्वाइन होता है। तब एक कंपटीशन होता है जहाँ पर लिंगडोंग पूरे डाउ सेट के 500 डिसाइपल को जान से अकेले मार डालता है। भाई उधर ही लिंगडोंग तभी मिलता है, क्योंकि उस टाइम भी लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 8 है या लेवल 9 तक आई थिंक इतने ही होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है कि लिंगडोंग इस टाइम लिंक क्यूंगसी से नहीं मिलता है, क्योंकि भाई अगर इस टाइम लिंक क्यूंगसी लिंगडोंग से मिल जाती और कह देती बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो जानते हैं क्या होता है? सुपर सेक्ट, जितने भी सुपर सेक्ट है ना, उनके जो ट्रू जीनियसेस है जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 8 9 खतरनाक से खतरनाक लेवल्स के भरे पड़े हैं, सारे लिंगडोंग को डंडा उठाकर मारने पड़ जाते हैं कहीं भी, मतलब भाई कहीं ना कहीं उसको मार ही देते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर लिंगडोंग को लिंक क्यूंगसी को प्रपोज करना है या उससे मिलना है तो कम से कम लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 8 या लेवल 9 तक होनी चाहिए, ताकि उन सभी ट्रू जीनियसेस के साथ फाइट कर सके। गाइस आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है लिंक क्यूंगसी और लिंगडोंग के बारे में तो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट तो खुला हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।